हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो आइए सबसे पहले अभाज्य संख्याएं समझते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 2 ऐसी संख्याएं जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। 3 भी ऐसी संख्या है जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। 5 भी ऐसी संख्या है जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। 7 भी ऐसी संख्या है जो एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। ऐसे डॉट डॉट। अर्थात अभाज्य संख्याओं के उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे आगे तक। फ्रेंड्स, एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। एग्जाम में बहुत बार ये आया भी है। फ्रेंड्स, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि एग्जाम में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में कौन सा है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 में 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और सम भी है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो इसमें 2 ही ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो सकती है, अतः इसका आंसर हो जाएगा 2। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और अन्य से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण समझते हैं इसको। जैसे 4 है। देखिए फ्रेंड्स, 4 एक से भी विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है और किसी अन्य संख्या जैसे 2 से भी विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं जो एक से भी विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। वैसे 6 भी एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और किसी अन्य संख्या, वो अन्य संख्या है 2 है, 3 है। वैसे 8 भी एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और अन्य संख्या जैसे 2, 4 इससे विभाजित है। तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग संख्याएं लिख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12 आदि ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, ये रहा समभाज्य का उदाहरण और इसमें देखते हैं सबसे छोटी कौन सी है। देखिए 4 सबसे छोटी संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, इस सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देखते हैं अभाज्य संख्या में सबसे छोटी कौन सी है? 3, जो क्या हो सबसे छोटा भी हो और विषम हो। क्योंकि 3 विषम है तो 3 सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य संख्या। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिक से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे पहचाना जाता है उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड है। जैसे 2 में 1 और 2 गुणनखंड है, 3 में 2 गुणनखंड है, 5 में 2 गुणनखंड है, 7 में 2 गुणनखंड है। लेकिन भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे 4 का गुणनखंड कितना है? 1, 4, 2 और 6 का 3 है, 8 का। तो हम लोग कह सकते हैं अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होता है जिसमें 1 भी शामिल होता है, और भाज्य संख्या में 2 से अधिक उसमें 1 भी शामिल है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रिक क्या है आइए देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ट्रिक है अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है। फ्रेंड्स, याद रखना इस गुणनखंड में 1 भी शामिल होगा। और भाज्य संख्या में क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।